कर सामना करेंगे आने वाली गेंद का। आघाडीचा फलंदाज रजत यावेळी स्ट्राईक एंडच्या दिशेने आणि चौफेर फटकेबाजी ही त्याच्या फलंदाजीमध्ये आपल्याला नेहमी पाहायला मिळते. पॉवर प्लेचं षटक हाताळलं जात आहे. साईश मात्रे पंचांच्या डाव्या साईडने गोलंदाजीसाठी सज्ज. यावेळी रिव्हर्स स्वीप खेळण्याचा प्रयत्न, रजत कुडाळकरचा प्रयत्न, हा प्रयत्न राहतोय असफल राहतोय. चेंडू निर्धाव गल्ला जातोय तो साईश मात्रे याच्या गोलंदाजीवरती. 30 सर्कलच्या बाहेर दोन क्षेत्ररक्षक, जास्त संरक्षण नसेल, एक किफायतीदार गोलंदाजी करावी लागेल. साईशला यावेळी मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, शॉर्ट फाईन लेग वरती झेलाचा अंदाज चुकला आणि यावेळी चेंडू डीप फाईन लेग सीमारेषेच्या बाहेर. 4 धावांसाठी. प्रदीप, ये मौका लेना चाहिए था आपको इस मैच में कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है और मौका था बिल्कुल, लेकिन अंदाज नहीं लगा सके. पिछला मैच आपने देखा होगा, एक छोटी सी गलती फील्डर की कितनी महंगे साबित हुई जागृति 11 डोंबिवली क्रिकेट टीम को, और इसी बीच 4 रन मिलते हुए स्कोर के खाते में. बिनबाद 9 धावा धावफलकावरती. धावा कशाही प्रकारच्या येवो, प्रत्येक धाव ही लाख मोलाचे. यावेळी चुकी झाली, मात्र क्रिकेटच्या पटलावर चुकीला माफी नसते. यावेळी खोलवर टप्प्याचा चेंडू, मिड ऑफला चेंडू क्लिअर करतोय. शेवटच्या क्षणी चेंडूवरती ताबा मिळवला जातोय आणि जोपर्यंत चेंडू फेक होईल 2 धावा पूर्ण होताना दिसत आहेत. मिडॉनच्या डोकेवरनं खेळण्याचा प्रयत्न, लॉंग ऑन बाउंड्रीवरती क्षेत्ररक्षण झालं आणि जोपर्यंत चेंडू फेक होईल 2 लिलया धाव पूर्ण होताना दिसत आहेत. सांघिक धावसंख्या दुहेरी अंकात, बिनबाद 11. अच्छी शुरुआत मैच में दोनों बल्लेबाजों की. यावेळी शॉर्ट ऑफ लाईन पद्धतीचा चेंडू, त्याच्यावरती फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. चेंडू सरळ सीमा रेषा पार करतोय. 4 धावांसाठी. पटकी हुई गेंद, ज्यादा बाउंस था, लेकिन रजत कुडालकर बिल्कुल तैयार थे इस शॉट के लिए. बहुत ही बेहतरीन शॉट, जो गैप था मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में, और अंपायर का इशारा हो चुका है. तिसऱ्या पंचांची मदत मागितली जाते आणि पाहावं लागेल तो चेंडू नो आहे की फेअर डिलिव्हरी असेल. पहिलं षटक आपल्याला पाहायला मिळत आहे. साईश मात्रे गोलंदाजीच्या आक्रमणावर आणि क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडीशी खराब कामगिरी पाहायला मिळाली गावदेवी गावठण उरण संघाकडनं. तिसऱ्या पंचांची मदत मागितली गेली आणि बघावं लागेल हा निर्णय कुठच्या संघाच्या बाजूने. खूप मोठी लढत असेल. धाड सकाळ गोवा क्रिकेट संघ विपक्ष गावदेवी गावठण उरणचा संघ आणि आतापर्यंत एक अप्रतिम कामगिरी, चमकदार कामगिरी म्हणावी लागेल. फेअर डिलिव्हरी. चौकाराच्या साह्याने सांघिक धावसंख्या धावफलकावर बदलली जात आहे. ती बिनबाद 15 धावा धावफलकावरती. पहिलं आघाडीचं षटक आपल्याला पाहायला मिळालं. साईशचं 15 धावांची लयलूट होताना दिसत आहे. केतन म्हात्रे आणि त्याच्या साथीला रजत कुडाळकर ही जोडी मैदानावरती. अच्छी शुरुआत मैच में मैं कहूँगा दाड़ सकल गोवा क्रिकेट टीम की. पिछले मैच में ओपनिंग जोड़ी ने बड़ी साझेदारी के साथ मैच को समाप्त किया, और इस मैच में भी जो कि अच्छी शुरुआत करते हुए और बॉलिंग में परिवर्तन, दूसरे ओवर की शुरुआत होती हुई. समालोचन कक्षाच्या एंड कडनं गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय डावख्रा शैलीचा गोलंदाज प्रसन्न पाटील. यावेळी चेंडूला स्टिअर केलं जात आहे. शॉर्ट पॉइंट वरती क्षेत्ररक्षण होईल. एकेरी धावेवरती समाधान मानावं लागेल केतन मात्रे याला. एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या बदलते. बिनबाद 16 धावा. पिछला मैच सिंगल डबल के साथ रजत कुडालकर केतन मात्रे को मौका ज्यादा दे रहे थे. इस मैच में बिल्कुल बात देखने को मिल रही है कि केतन सामने से रजत को ज्यादा मौका दे रहे हैं. मालूम है कि 2 बड़े शॉट खेल चुके हैं. अच्छा क्रिकेट है बिल्कुल मैदान पर.
क्रिकेटमध्ये संयम खूप महत्वाचा असतो. चिकाटी, त्याचबरोबर मनाची कणखरता. यावेळी उजव्या ष्टीवरचा वेगवान चेंडू बॅकफुटवरती जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न, बॅकफुट पंच करण्याचा प्रयत्न पाहायला मिळाला, मात्र असफल. चेंडू थेट वेगाने विसावला यष्टीरक्षक याच्या हातामध्ये. ज्या चेंडूवरती उत्तर नव्हतं रजतकडे, निर्धाव चेंडूने सांगता होताना दिसतंय ती प्रसन्न पाटील याच्या गोलंदाजीवरती. या अगोदरच्या सामन्यात प्रसन्न याने अप्रतिम गोलंदाजी केली होती. एक प्रसन्न झाला होता आपल्या गोलंदाजीवरती. लोअर फुलटाचा चेंडू ऑन साइडला फटका, डीप मिड विकेट वरती काळजीपूर्वक झेल टिपताना दिसतोय क्षेत्ररक्षक. थोड़ी सी ऑफ स्टंप पर लोअर फुल टॉस गेंद थी, आड़े बल्ले से स्विप किया था, लेकिन मिड विकेट बाउंड्री पर जो फील्डर था उनके ऊपर से गेंद क्लियर करने में असफल रहे. पहला धक्का लगा. रजत कुडालकर पिछले मैच में बहुत ही शानदार इनिंग, इस मैच में भी बहुत अच्छा खेल रहे थे. एक लोअर फुल टॉस लेकिन मिड विकेट पर कैच और पहला विकेट. दाढ़ सकल गोवा क्रिकेट टीम का वापस डगआउट में. 1-16 असा धावफलक पाहायला मिळतोय. प्रथम फलंदाजी मिळाली धाड सकाळ गोवा क्रिकेट संघाला. रजत यावेळी स्वस्तात माघारी परतताना दिसतोय, थोडासा निराश हताश मनाने. ज्या फुलटॉस चेंडूवरती नेहमी आपण चौकार षटकार पाहतो, त्या फुलटॉस चेंडूवरती रजत कुडाळकरची खेळी समाप्त होताना दिसत आहे आणि पहिली सफलता मिळवून देतोय प्रसन्न पाटील गावदेवी गावठण उरणच्या संघाला. सामने कहीं ना कहीं कमबैक की जरूरत थी. पहले ओवर में पावर प्ले में रन बन चुके थे स्कोर बोर्ड पर, और वहीं पर प्रसन्न पाटिल ने बहुत अच्छा विकेट चटका, जो लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं. और केतन मात्रे का साथ देने के लिए न्यू बैटर, नए बल्लेबाज मैदान पर प्रथमेश मात्रे. नवीन फलंदाज नंबर 3 वरती पावलं टाकतोय तो धाड सकाळ गोवा संघाकडनं प्रथमेश मात्रे. दुसऱ्या बाजूला केतन मात्रे. संयम त्याचबरोबर आक्रमकता या अगोदरच्या सामन्यात आपल्याला पाहायला मिळाले. एक मुसळधार फलंदाजी म्हणावी लागेल केतन मात्रेची. सामना खेचून नेला होता आणि आपल्या संघाला विजय संपादन करून दिला रुपेश 11 बेतुल संघाविरुद्ध. प्रसन्न पुन्हा एकदा सज्ज होतोय डावकऱ्या शैलीने. यावेळी उजव्या इष्टीवरचा चेंडू, चेंडूची पाहणी करतोय, सोडून देतोय. उजव्या इष्टीवरचा चेंडू आखूट टप्प्याचा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला. त्या चेंडूवरती प्रथमेश मात्रेकडे कुठचंही उत्तर नव्हतं. धावत संख्या स्थिरावली ती एका गडीच्या मोबदल्यात 16 धावा. विकेट मिला. विकेट के बाद उत्साह दुगना हो गया और एक बहुत अच्छी लाइन पर बल्लेबाज को थोड़ा सा अचंभित करते हुए गेंद. यावेळी पुन्हा एकदा आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू उजव्या इष्टीवर आपल्याला पाहायला मिळाला. रणनीती आपल्याला पाहायला मिळत आहे प्रसन्न पाटीलची, कारण फलंदाजापासून चेंडू दूर ठेवण्याचा प्रयत्न पाहायला मिळतोय आणि नक्कीच सफल रणनीती म्हणावी लागेल. चेंडू निर्धाव गल्ला जातोय. सलग दुसरा चेंडू प्रसन्न पाटील याच्या गोलंदाजीवरती आपल्याला पाहायला मिळाला, जे उत्तर नव्हतं प्रथमेश मात्रे जवळ. यावेळी थोडासा चेंडू शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीचा चेंडू, थोडीशी घाई होताना दिसतंय प्रथमेश मात्रेकडनं, कारण संयम खूप महत्वाचा असतो. थोडा उशिराने जर चेंडू खेळला असता तर नक्कीच फळीच्या मधोमध भिडला असता. मात्र चेंडू शरीरावरती आदळतोय. एकेरी धाव पूर्ण झाली आणि एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या 1-17. प्रदीप बिल्कुल अच्छा ओवर रहा. सिर्फ मेरे ख्याल से इस ओवर में 2 रन दिए, एक विकेट, और कहीं ना कहीं परेशान किया बल्लेबाज को प्रथमेश को, जो नए आ चुके मैदान पर उनको लगातार परेशान किया. 2 बिंदी गेंदें डाली, उसमें उसके बाद एक थोड़ी सी और थोड़ा आगे रखा, पुल करना चाहते थे, उतना अच्छा टाइमिंग नहीं हुआ. और सामने अब मात्र 2 ओवर के बाद अच्छी वापसी मैं कहूँगा गावदेवी गावठण उरण क्रिकेट टीम की. 2 षटकं 12 चेंडूंचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय. एका गड्याच्या मोबदल्यात 17 हा धाव फलक पाहायला मिळतोय. पहिल्या षटकात 15 धावा निघाल्या, मात्र दुसऱ्या षटकामध्ये ती उणीव भरून काढली प्रसन्न पाटील याने. फक्त 2 धावांचं एक किफायतीदार माफक षटक पाहायला मिळालं. अप्रतिम गोलंदाजीमध्ये बदल होतोय रोड एंड कडनं. यावेळी गोलंदाज सज्ज होतोय सोहेल धार पवार. प्रथमेश यावेळी ऑन स्ट्राइक एंडवर.
यावेळी शॉर्ट प्लेन पद्धतीचा चेंडू डीप कव्हर वरती खेळण्याचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षकाकडनं चुकी झाली आणि चेंडू वन बाउंस ओव्हर द रोप, 4 धावा. बाहर जा रही थी गेंद इस बार और टैप किया था ऑफसाइड पर, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर जरूर मौजूद थे, मौका बना था कैच का, लेकिन आखिर में जो कि बिल्कुल ठीक से कैच को पकड़ नहीं पाए और गेंद चली गई 4 बहुमूल्य रन स्कोर के खाते में. धावफलकावर आपण पाहतोय 21 धावा, 1-21. यावेळी चेंडू फळीच्या मधोमध भिडवलाय, लॉंग ऑन बाउंड्री वरती फटका पाहायला मिळतोय, चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर आणि सरळ आपल्याला बॅनर पाहायला मिळतोय खेलो मेरेसे, म्हणजे तुम्हाला नक्कीच इशारा दिला जातोय लवकरात लवकर तो ॲप डाउनलोड करा आणि आमच्याशी जोडले जावा आणि त्या ॲपच्या माध्यमातून तुम्हाला बक्षीस जिंकण्याची संधी. बिल्कुल बिल्कुल 100% जो कि आपको मौका रहेगा. बहुत ही बेहतरीन शॉट सामने बॉलर के ऊपर से. यावेळी शॉर्ट प्लेन पद्धतीचा चेंडू, चेंडू डीप मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर, 6 धावांसाठी. देखो कितना महंगा साबित हुआ जो मौका दिया और उस मौके के बाद 2 बड़े शॉट मैदान पर. सोहेल धार पवारला विचार करावा लागेल, रणनीती आखावी लागेल प्रथमेश म्हात्रे विरुद्ध. जशी प्रसन्न पाटीलने गोलंदाजी केली तीच गोलंदाजी अपेक्षित असेल गावदेवी गावठण उरण संघासाठी, नाहीतर दोन्ही फलंदाज आक्रमक शैलीचे, ज्या ज्यावेळी चेंडू खराब मिळेल त्यावेळी चेंडूवरती प्रहार करण्यात यशस्वी होतील फलंदाज. दाएं बाएं की जोड़ी होती है ना जब जब प्रदीप मैदान पर, तो गेंदबाज को भी थोड़ा अपना लाइन पर काबू रखने के लिए मुश्किल होता है. कल यही शाम के दौर में बात देखी, साहिल वाइंगणकर को यही थोड़ी परेशानी हुई मैदान पर. 1-33. पुन्हा एकदा शॉर्ट प्लॅन पद्धतीचा चेंडू, स्वीपर कव्हर वरती चेंडू टोलवला जातोय, चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर, 6 धावांसाठी. सौंदर्य, ताकद आणि नजाकत पाहायला मिळालं. बहुत बेहतरीन शॉट. कल इसी तरह से शॉट खेला था रूपेश गावकर ने. अब ये गेंद थोड़ी सी बल्ले से दूर थी लेकिन बिल्कुल जो कि नजदीक पहुंचे, टैप किया गेंद को और एक लाजवाब शॉट. बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, एक बड़े स्कोर की. और शुरू में पहले ओवर में अच्छी शुरुआत, दूसरे ओवर में कमबैक रहा था, इस ओवर में रन बन रही, बह रहे बिल्कुल मैदान में. गोलंदाज सोहेल धार पवार याच्या मात्र शिडातली हवा काढून घेताना दिसतोय फलंदाज प्रथमेश म्हात्रे. पुन्हा एकदा खराब चेंडू, शॉर्ट प्लेन पद्धतीचा चेंडू, बिग हिट करण्याचा प्रयत्न, मात्र यावेळी क्षेत्ररक्षकाचं कौतुक करावं लागेल, एक यशस्वी झेल आणि दुसरा गडी बाद होतोय. प्रथमेश म्हात्रे यावेळी बॅक टू द पॅव्हलियन. बैकफुट पर निकले, गेंद को पुल किया, लेकिन इस बार वाइडिश लॉन्ग ऑन पर चौकर ने फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग, सफलता दिलाते हुए इस फील्डिंग के साथ कहीं ना कहीं जो कैच छूटा था वो महंगा बना मैदान पर. 2-3 बड़े शॉट लगे लेकिन आखिरकार दूसरा विकेट मैदान पर चला गया. थोड़े से महंगे साबित हो रहे थे. एक सफलता के साथ वापसी होती हुई गावदेवी गावठण उरण क्रिकेट टीम की. नवीन फलंदाज यावेळी मधल्या फळीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय ओमकार देसाई, मॅन फ्रॉम कुर्ला. टेनिस क्रिकेट विश्वातील अजून एक मोठं नाव, कित्येक स्पर्धा एक हाती जिंकून दिलाय बऱ्याच संघांना. मात्र आज धाड सकाळ गोवा संघाचं प्रतिनिधित्व करताना ओमकार देसाई. आज जबाबदारी असेल केतन म्हात्रे याला साथ देण्यासाठी. सांघिक धावसंख्या 2-39 हा धावफलक पाहायला मिळतोय. अपवाद प्रसन्न पाटीलचं षटक अवघ्या 2 धावांचं, पहिलं षटक 15 धावांचं. याही षटकांमध्ये धावांची लयलूट करताना दिसत आहेत फलंदाज. उजव्या शैलीचा फलंदाज ओमकार देसाई यावेळी ऑन स्ट्राईक एंडवरती. पहिल्या चेंडूवरती आक्रमक पवित्रा पाहायला मिळाला. चेंडूचा अंदाज नव्हता, थोडासा फसवी उंची दिलेला चेंडू खाली राहतोय, निर्धाव चेंडूने सांगता होताना दिसतंय. आणि या इनिंग मधील पहिली 3 षटकं 18 चेंडूंचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय आणि 2-39 हा धावफलक पाहायला मिळतोय. प्रदीप, अगर रन की बात की जाए तो बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई दे रही है मैदान पर बल्लेबाजी में. दाड़ सकल गोवा क्रिकेट टीम, सामने गावदेवी गावठण
उरण क्रिकेट टीम। इसी बीच में चौथे ओवर की शुरुआत, और अभी भी मैं कहूंगा 1-2 ओवर आपको बहुत अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। 3 षटकांचा खेळ समाप्त झाला आणि उर्वरित 2 षटकांवरती आपण आवाज ऐकूया सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ज्येष्ठ समालोचक सन्मान श्री अशोक नाईक सर यांचा। 3 छक्के लगे प्रदीप, पिछले ओवर में 1 चौका लगा, तो कहीं ना कहीं विकेट जरूर मिला लेकिन रन भी बन गए मैदान पर। बॉलिंग में परिवर्तन चौथे ओवर की शुरुआत, और आ चुके हैं कमेंट्री बॉक्स की ओर से आदित्य पाटिल। इस बार बाहर ऑफ स्टंप से खेलना चाहते थे, बल्ला घुमाया था लेकिन ऑफ स्टंप से दूर गेंद थी। वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, और इस वाइड बॉल के साथ सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में 1 रन, और स्कोर 40-2 विकेट पर। केतन म्हात्रे स्ट्राइक एंड वरती दिसतोय आणि केतन म्हात्रेपासून बचाव करण्याचा प्रयत्न, रडार पासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न। बिल्कुल फिर से उसी तरह से रिप्ले देखने को मिला मैदान पर। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद बाहर फैला दी, 1 रन और मिला स्कोर के खाते में। 1 चौके के साथ 6 पर बल्लेबाजी कर रहे स्ट्राइक पर केतन म्हात्रे, और अब तक 3 चौके लगाए हैं, जो कि 23 पर आउट होकर वापस प्रथमेश म्हात्रे मैदान पर सामना कर रहे हैं। अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर आदित्य पाटिल। गति में परिवर्तन, स्लो ओवर 1 बहुत जल्दी पिक किया, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, बहुत ही शानदार शॉट, गेंद चली गई 6 रन के लिए। नाईक सर, संपर्क तेवढा व्यवस्थित नव्हता, मात्र प्रचंड ताकद मनगटात मधील, आणि त्या ताकदीच्या जोरावरती चेंडू डीप लॉन्ग ऑफ सीमारेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी। बिल्कुल ये करामत है फुल टॉस गेंद की भी, मैं कहूंगा 24 कैरेट क्रिकेट टेनिस बॉल फुल टॉस गेंद बीचों बीच नहीं लगी थी बिल्कुल, लेकिन फिर भी ताकत थी शॉट पर, और वहीं पर आगे बढ़ता हुआ 48 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 10 रन पर रजत कुडालकर, 23 पर आउट हुए प्रथमेश म्हात्रे। ओमकार देसाई चुकी केली नाही, एक यशस्वी झेल म्हणावं लागेल। केतन म्हात्रे बॅक टू द पॅव्हलियन। पटकी हुई गेंद थी, अच्छा शॉट था, लेकिन थोड़ा सा दूरी नहीं कर पार सकी इस बार ये गेंद। तो तीसरा विकेट वापस ओमकार देसाई वापस, और उनके आउट होने के बाद नए बल्लेबाज न्यू बैटर मैदान पर प्रशांत घरत 49 3 विकेट पर। ओवर चलता हुआ चौथा, 1 ओवर बाकी, सामने बल्लेबाजी पर 1 छक्का 1 चौका 13 पर केतन म्हात्रे, और न्यू बैटर नए बल्लेबाज प्रशांत घरत मैदान पर। सामने एक बार फिर से आदित्य पाटिल। इस बार फिर से मिस टाइम शॉट, अपने फॉलोथ्रू में गेंद के नीचे, आसान सा कैच छूटा। आज प्रदीप कैच छूटने का सिलसिला कई बार देखने को मिला। नक्कीच नाईक सर, मैदानावरती स्पर्धा पाहायला मिळत आहे झेल सुटण्याची, आणि क्रिकेट म्हटलं की झेल खूप महत्त्वाचा असतो, आणि झेल त्यावेळी यशस्वी होतो ज्यावेळी तुमच्या हातामध्ये चेंडू विसावतो। देखो बिल्कुल काफी निराशा मन में निश्चित रूप से देखने को मिली। गेंदबाज मालूम था ये मौका आसान था, ये लेना चाहिए था, लेकिन अपने आप पर नाराज हो गए, और फिर से एक बार अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। ये गेंद बाउंसर, बिल्कुल सही इशारा अंपायर का, वाइड बॉल का। 50 रन इसी के साथ पूरे होते हुए टीम के दाडसाकळ गोवा क्रिकेट टीम के 50 रन 3 विकेट पर। नाईक सर, बाउन्सर आपल्याला पाहायला मिळाला, आणि शुद्ध मराठीत त्याला एक शब्द आहे, नक्कीच तो मी येणाऱ्या चेंडूवरती सांगेन की बाउन्सरला शुद्ध मराठीत काय शब्द आहे। इस बार फिर से तेज गेंद ऑफ स्टंप पर कट करना चाहते थे, ऑफ साइड पर गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। अच्छी गेंदबाजी हो रही, कहीं ना कहीं पिछला ओवर महंगा रहा था, इस ओवर में भी शुरू में एक बड़ा शॉट लगा, लेकिन उसके बाद वापस से, और अब तक सिंगल पर बिल्कुल रोक रहे हैं गेंदबाज आदित्य पाटिल, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। देखना होगा, गेंद खड़ी हो गई लॉन्ग ऑन पर, फील्डर, और इसी के साथ
और एक सफलता इस ओवर में मिलते हुए आदित्य पाटिल को। छोटी गेंद थी, पुल किया था, लेकिन वो दूरी पार नहीं हो सकी गेंद में। या अगोदरचे 2 चेंडू पाहिले तर गोल लेंथवरनं अतिरिक्त उसळी चेंडूवरती पाहायला मिळाले. बाउन्सर पहिला होता त्याच्या खालोखाल आणि नक्कीच त्या बाउन्सरला मस्त कशूळ बंपर म्हटलं जातं. तो चेंडू पाहायला मिळाला आणि त्यानंतर मात्र केतन म्हात्रे चेंडूला हुक करण्याचा प्रयत्न, मात्र संपर्क व्यवस्थित झाला नाही आणि सुमित ढोंगडे ज्याने एक अप्रतिम झेल म्हणावं लागेल. तो बिल्कुल मुकाबला प्रदीप अच्छा हो रहा है। खेल 4 ओवर टोटल 50, 4 विकेट पर। न्यू बैटर नए बल्लेबाज, एक बिल्कुल अनुभवी टेनिस क्रिकेट में ये खिलाड़ी, एक लंबा सफर, लेकिन आज भी बहुत ही अच्छे क्रिकेट, बहुत अच्छे फॉर्म में फील्डिंग हो, बल्लेबाजी हो, और वही खिलाड़ी मैदान पर निकलते हुए बल्लेबाजी के लिए प्रथमेश पवार। नाना या टोपण नावाने प्रसिद्ध असलेला खेळाडू आणि कित्येक सामन्यांमध्ये मोठी खेळी खेळताना आपल्याला बऱ्याच वेळा पाहायला मिळालं. चार ओवर 50 रन 4 विकेट पर आखिरी ओवर का खेल बाकी। आने वाला मैच होगा रुपेश 11 बैतूल और जागृति 11 डोंबिवली। दोनों टीम इस आने वाले ओवर के बाद आप दोनों कैप्टन टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। तो फील्डर मैदान पर जा रहे सब्स्टिट्यूट, शायद थोड़ी सी कुछ परेशानी हो चुके हैं और उनकी जगह पर फील्डर मैदान पर जो कि जा रहे हैं। इस बीच में सामने से बॉलिंग में परिवर्तन। इस बार ऑफ स्टंप पर लोअर फुल टॉस, हल्के से गेंद को ड्राइव किया, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर और एक सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। 1 रन मिला स्कोर में, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 51 रन 4 विकेट पर। आखिरी ओवर का खेल जारी है मैदान पर। प्रदीप, आपण पाहिलं आदित्य पाटीलने या अगोदरचं षटक हाताळलं आणि जोश आणि उत्साह पाहायला मिळाला आणि थोडंसं गरमीचं वातावरण, त्यामुळे डिहायड्रेशन नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळत आहे. बिल्कुल बिल्कुल गर्मी महसूस हो रही है, तो थोड़ी सी दिक्कत, थोड़ी सी मुश्किल। इस बार ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, ऑफ स्टंप को छोड़कर गेंद चली गई। अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में सामने से कुणाल नाइक आखिरी ओवर में आ चुके हैं। एक दूसरा बड़ा शॉट अभी भी चाहिए स्कोरिंग में। स्कोर बोर्ड पर 51 4 विकेट पर। अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न झाला प्रथमेश पवारचा आणि मात्र चेंडू निर्धाव गल्ला गेला. फुल टॉस, ये तो बिल्कुल तोहफा दिया बल्लेबाज को, मिड विकेट पर उड़ाया, गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। सिक्सर 6 रन के लिए। खराब चेंडू आणि खराब चेंडू मिळाला, चेंडूला सरळ भिरकावून दिलं डीप मिड विकेट क्षेत्रामध्ये 6 धावांसाठी. जो अब तक बिल्कुल ठीक ठाक गेंदबाजी हो रही है, लेकिन ये गेंद बल्लेबाज के लिए बिल्कुल मौका रहा। 6 अपना खाता खोला और स्कोर को बढ़ाया 57। इस बार गेंद खड़ी होगी एक्स्ट्रा कवर पर, फील्डर कैच छूटा और एक सिंगल इसी बीच में। अच्छा टाइमिंग नहीं था प्रदीप इस बार गेंद और बल्ले के बीच में प्रथमेश पवार के। बड़ी देर के बाद सामने स्ट्राइक पर प्रशांत घरत, 2 पर खुद के व्यक्तिगत और 7 पर प्रथमेश पवार। कुणाल नाइक अपने बॉलिंग मार्ग पर इस बार ज्यादा सफल हुए और सामने मिड ऑफ पर बिल्कुल हाथों में गेंद निकलती हुई। स्लॉग ओवर, लेकिन बहुत किफायती गेंदबाजी हो रही है कुणाल नाईक की ओर से। प्रदीप, नक्कीच कौतुक करावं लागेल कोणालचं, कारण ज्या पद्धतीने चेंडू हाताळला जातोय, कमीत कमी धावांवरती रोखायचं, आपल्या षटकांमध्ये कमीत कमी धावा रोखून धरायच्या, कारण दुसऱ्या इनिंगमध्ये गावदेवी गावठण संघाला धावांचा पाठलाग करावा लागेल. बिल्कुल अच्छा ओवर, एकमात्र गेंद जो फुल टॉस, और उस फुल टॉस पर बिल्कुल 6 रनों में तब्दील किया प्रथमेश पवार ने, और आउट होकर वापस तो नए बल्लेबाज और एक मैदान पर जाते हुए आशीष महरूल। लास्ट बॉल
तो पहले 5वें ओवर की आखिरी गेंद, क्या बड़ा शॉट होगा इस गेंद पर या डॉट गेंद निकलेगी, देखना होगा। कुणाल नाइक अपने बॉलिंग मार्क पर और न्यू बैटर आशीष मेहरुल। स्कोर टोटल 58, 5 विकेट पर 58 रन। ऑफ स्टंप से बाहर वाइड बॉल का इशारा और 1 रन बढ़ गया स्कोर के खाते में। एक गेंद भी बढ़ गई मैदान में गेंदबाजी के साथ बल्लेबाज के लिए, और देखना होगा फिर से एक बार जो कि इस गेंद पर क्या होता है। फिर से बाहर प्रदीप, कहीं ना कहीं प्रेशर मुकाबला है, परेशानी हो रही है गेंदबाज को जो अब तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरी गेंद थी और 2 गेंदें बढ़ गई, 2 रन भी बढ़ गए टोटल स्कोर में। नाही, शेवटचा चेंडू असेल, दबाव तर असणारच आणि फलंदाजापासून बचाव करायचा ही एकमेव रणनीती आपल्याला पाहायला मिळत आहे आणि त्या रणनीतीत लाईन अँड लेंथवरनं भरकटतोय. ओवर पिच गेंद, एक लेफ्ट शॉट वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, लेकिन 1 रन कैच छूटा दूसरे रन के लिए। और इसी बीच में शायद पहली कोशिश होनी चाहिए थी दूसरे रन की, देखते रह गए गेंद के ऊपर, शायद सोच रहे थे कि गेंद सीमा रेखा से बाहर जाएगी, लेकिन गेंद वाइड लॉन्ग ऑन पर रुकी, एक सिंगल ही बन गया स्कोर में। और इस 1 रन के साथ टोटल 61 रन और टारगेट 62 का। एक शानदार बल्लेबाजी रही जो 23 रन के बीच में, उसी की बदौलत शुरुआत अच्छी रही थी। केतन म्हात्रे 1 चौका 1 छक्का, 2 चौके रजत कुडालकर, लेकिन प्रथमेश म्हात्रे ने बहुत अच्छी इनिंग खेली, 23 रन बनाए, 3 छक्के 1 चौका लगाया टोटल। अब देखना होगा, ये मैच काफी महत्वपूर्ण है दोनों टीमों के लिए। और एक बार जबकि जैसे इनिंग की शुरुआत होगी कमेंट्री बॉक्स में जुड़ जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से हम कॉल कर रहे हैं। आइए, कैप्टन जागृति 11 डोंबिवली और रूपेश 11 बैतूल। आइए सुनते हुए माइक्रोफोन पर सर प्रसाद परब और उन्हीं के साथ प्रशांत आदवड़े। थैंक यू सर। आइए एक बार फिर से कॉम बॉक्स में आपका स्वागत है। हॅलो, नाणेफेकीसाठी लवकरात लवकर या. जागृती 11 डोंबिवली विपक्ष रुपेश 11 बैतूल. थँक्यू सो मच अशोक नाईक आणि प्रदीप देऊळकर. पहिल्या सत्रामध्ये खूप चांगला खेळ बघायला मिळाला. जाटसकळ गोवा ज्या संघाने आजच्या दिवसामध्ये सलग 2 सामने जिंकले होते, त्या संघाने थोडासा संघर्ष त्यांना करावा लागला. केतन म्हात्रेची बॅटिंग आपण बघितली, 13 धावांवर त्यांनी मात्र खूप चांगला खेळ केला. सुरुवात खूप चांगली केली रजत कुडाळकरच्या सोबत. रजत कुडाळचं कॉन्ट्रीब्युशन जर आपण बघितलं तर वैयक्तिक 10 धावांचं. प्रथमेश म्हात्रे उतरला बॅटिंगला. खूप सुंदर आणि लीलया फटके त्याच्या बॅटमधून बघायला मिळाले. 3 षटकार 1 चौका, त्याच्यामध्ये 23 धावांवर तो मात्र बाद झाला. ओमकार देसाई जास्त काही इम्पॅक्ट टाकू शकले नाही, खूप जास्त काही परफॉर्मन्स त्याच्या बॅटमधून बघायला मिळाला नाही, तो सुद्धा लवकर तंबूत परतला. प्रशांत गरजकडनं अपेक्षा होती मोठे फटकेची, पण तो फक्त 2च धावा करू शकला. पण प्रथमेश पवार यांनी मात्र 1 षटकार ठोकला. आपली उपयुक्तता संघामध्ये सिद्ध करत असताना 7 धावेचं योगदान त्याने दिलं. आशिष मेहरुल 1 धाव. आणि अशा प्रकारे आपण बघतोय की 5 षटकांच्या अखेरीस एकूण आपण धावसंख्या 5 गाड्यांच्या मोबाईलात बघतोय ती 58 नाही तर 61 आणि 62 धावांचं लक्ष उभारलंय ते गावदेवी गावठण उरण या संघासमोर. चला, बॉल चॉईस करायचा आहे. बॅट्समन लगेचच पाठवायचे आहेत. गावदेवी गावठण उरण सूरज पाटील. आणि नेक्स्ट मॅचच्या टॉससाठी यायचं आहे गोपाल भट्टा जे संघनायक आहेत रुपेश 11 बैतूल, आणि एका बाजूला जयेश पाटील जो जागृती 11 डोंबिवली या संघाचा संघनायक आहे. दोन्ही संघनायकांनी टॉससाठी त्वरित द्या. एक चांगलं टार्गेट
प्रशांत, कारण आपण बघतोय की 61 धावा अंकित झालेत, 62 धावसंख्येचं लक्ष आहे. गावदेवी गावठण संघाला आज पराभवाचा सामना पहिल्या सामन्यामध्ये करायला लागला. इव्हन आपण जेव्हा बिग बॅश फॉर्म्युला देवांच्या पहिल्या दिवशी आपण जेव्हा खेळ बघितला तेव्हा सुद्धा आपण बघितलं की चॅम्पियन संघाला पहिल्या सामन्यात पराभव पत्करावा लागला, पण नंतरच्या दोन्ही सामन्यामध्ये खूप चांगली कामगिरी केली, सामना जिंकला, क्वालिफाय झाले क्वार्टर फायनल लीग मॅचमध्ये. आणि आज सुद्धा आपण बघितलं की पहिल्या सामन्यामध्ये पराभूत व्हावं लागलं, पण नंतरच्या सामन्यामध्ये आपण बघतोय की चांगली कामगिरी, एक चमकदार कामगिरी बघायला मिळते गावदेवी गावठण उरण संघाची. बिल्कुल वैसे अगर देखें तो वो कोई भी टोटल सुरक्षित नहीं होता. आप कैसे गेंदबाजी करते हैं, इसके बाद में आप कैसे गेंदबाजी करते हैं और एक बार फिर किस तरह से यहाँ मैच को डिपेंड करते हैं, ये टोटल किस तरह से डिपेंड करते हैं, वो देखना बहुत ज़रूरी है. सांगीम प्रीमियर लीग 2023 के अद्भुत कहानी आप देख रहे हैं tenniscricket.in द्वारा. तर डावाला होते सुरुवात. आतापर्यंत आजच्या दिवसामध्ये लीगमध्ये आपण बघितलं की 2 सामने सलग जिंकले. धाडसगळ गोवा हा संघ पंच सिग्नल सामने ते सुरू होते. तर गावदेवी गावठण संघाने 1 सामना पराभूत 1 विजयी आहेत आणि दोघांमध्ये आजच्या दिवसातली जवळजवळ ही लीगमधली ही शेवटची लढत आपल्याला बघायला मिळते. आणि नंतर अजून एक सामना बाकी आहे, त्यामध्ये आपण सामना बघू शकाल 2 संघांमध्ये, जिथे आपण 2 संघ बघणार आहोत. जागृती 11 डोंबिवली त्यांच्या विरुद्ध रुपेश 11 बेतूल. चला कॅप्टन, टॉससाठी अजूनही आमची इथे मात्र आमची प्रतीक्षा आहे आपल्याला, म्हणजे आपली आम्ही प्रतीक्षा ते करत आहोत. यायचं आहे दोघांनी. जयेश पटेल ऑलरेडी इथे आहे. गोपाल आपण सुद्धा यायचं आहे टॉससाठी. पहिला चेंडू कव्हर्समध्ये खूप चांगला फटका आहे, इनसाइड आउट. 2 टप्पा घेऊन चेंडू वेग पकडतोय आणि सरळ सीमारेषे बाहेर. सुरुवात चांगली, बेधडक चौकार. बहुत ही अच्छा स्ट्रोक था, स्टंप के बिल्कुल बाहर गेंद थी, बल्लेबाज ने भाप लिया था और ज़्यादा आगे गेंद थी, उसके ऊपर प्रहार और इनफील्ड के ऊपर से अच्छा स्ट्रोक, एक दर्शनीय स्ट्रोक. और इससे कॉन्फिडेंस बल्लेबाज का जरूर बढ़ेगा. स्टार्ट अच्छा हुआ क्योंकि आप एक बार फिर एक बड़ा टोटल चेस कर रहे हैं और 62 रनों का लक्ष्य. शुरुआत बल्लेबाज की दमदार. निश्चितच स्ट्राईक एंडला आपण बघतो ओमकार हरपाल आणि चौकाराने आगाज केलाय, सुरुवात केली आहे. धावसंख्या 4. हवेमध्ये चेंडू आहे, मिस टाइम फटका, क्षेत्ररक्षक दूरवर आहे. नो मॅन्स लँड मध्ये चेंडू पडतो. तोपर्यंत 2 धावाचा प्रयत्न सुरू आहे. कॉल दिला 2 धावासाठी आणि 2 धावा आहे ते मात्र अत्यंत वेगाने, अत्यंत चपळाईने आणि अत्यंत कॉन्फिडेंटली पूर्ण केलेत. विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि आपने पहली गेंद पर चौका जड़ा, उसके बाद में एक बार फिर आपने मिस्टर स्ट्रोक खेला, गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं आई, लेकिन आपको सिंगल को डबल में कन्वर्ट करना भी आना चाहिए. बहुत अच्छी क्रिकेट मैदान के अंदर बल्लेबाजों द्वारा. स्कोर इसी के साथ 6 रन. हो, निश्चितच आपण बघतोय की 62 धावेंचा पाठलाग इथे करायचा सामना जिंकण्यासाठी. शॉट ऑफ लेंथ आहे, वॉट अ शॉट, जस्ट स्टँड अँड डिलिव्हर. काय फटका आहे, डोळ्यांचा अक्षरशः पारणं फेडणारा आणि सीमारेषे बाहेर षटकार. क्या जबरदस्त स्ट्रोक था, स्टंप के अंदर फिनिश करने की कोशिश बल्लेबाज की तरफ एक देखिए गेंदबाज ने की थी, तो यहाँ से ये अच्छी गेंद नहीं थी, बल्ले के बीचों बीच गेंद दिया, बॉडी लाइन के बाहर भेज दिया.
थोड़ा इस वक्त अगर देखें तो सब्र के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, इम्तिहान की घड़ी है, अच्छे स्ट्रोक आ रहे हैं, एक बार फिर कॉन्फिडेंस के साथ दोनों तरफ ऑन साइड पर ऑफ साइड पर रन बटोर रहे बल्लेबाज। शानदार बल्लेबाजी रही अभी तक। चांगली बॅटिंग, चांगली फलंदाजी आपण बघतोय ती फलंदाज ओमकार हरपालची. अजून एक जबरदस्त फटका, चांगला टायमिंग आहे, गॅप खूप मोठा आहे, वॅकेंट एरिया खूप दूरवर, खूप लांबवर, वाईडिश लॉंग ऑन बाउंड्रीच्या बाहेर बेधुंद कडून जाणारा हा फटका, षटकार. क्या बात। खूप चांगली फलंदाजी आपण बघतोय ओमकार हरपाल, खास करून पॉवर प्ले मध्ये. अनिकेत सानपच्या विरुद्ध बघा, आक्रमण तेवढं संयम माझ्याकडे आहे. एक चांगला चेंडूचा सन्मान केला, स्टिअर केलं, पॉईंट रिजनमध्ये कव्हर पॉईंटला चेंडू तिथे कव्हर होईल तोपर्यंत एक धाव तिथे कंप्लीट होते आणि स्ट्राईक रोटेट होते ते फलंदाज सुमित डोंगरेकडे. पहिल्या षटकामध्ये सुरुवात चांगली आणि एक बेफाम सुरुवात आपण बघतोय. षटकारांची संख्या आपण बघितली तर 2 षटकारांनी 1 चौकार ओमकार हरपालने वसूल केला आणि चांगली बॅटिंग केली मैदानावर. सुरुवात चांगली केली आणि धावसंख्या आपण बघतोय धावप्रकार जी अंकित झाली आहे ती एकूण 19 धावा. चला, दोन्ही कॅप्टन या जयेश पाटील आपण यायचं आहे. टॉस आपण कंप्लीट करूया. चेंडू हवेमध्ये आणि आपण बघतोय की पुढच्या अनिकेत अनिकेत बिल्कुल इस वक्त जो गेंदबाजी कर रहे हैं उनके खिलाफ 3 अच्छे स्ट्रोक बल्लेबाज के आए ओमकार के और उसके बाद में विकेट मिला। सुमित पिछले मैच में अगर आपने देखा तो वो संघर्ष कर रहे थे और उनका विकेट गिर गया। और गेंदबाज की बात करें तो अनिकेत राहत के साथ रहेंगे। इस ओवर की बात करें तो टोटल बन गया है 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। विकेट जरूर गिरा लेकिन प्रसाद अच्छा स्टार्ट, ब्रिलियंट स्टार्ट, बहुत बेहतरीन स्टार्ट बल्लेबाज अनिकेत के खिलाफ खास करके ओमकार ने दिलाया है। इनिंग जर सुरू झाली तर लक्ष टाकलं असेल स्ट्राईक एंडला सुमितच जाऊन उभा होता, पण जेव्हा बघितलं की बॉलिंग मार्कवर अनिकेत सानप आलाय त्याने लगेच स्ट्राईक रोटेट केलं आणि स्ट्राईकवर ओमकार हरपालला बोललं. ओमकारने मात्र सुरुवात चांगली दिली, पण जेव्हा स्ट्राईक एंडला सुमित गेला आणि सुमितची विकेट मात्र काढली ते आपण बघतोय गोलंदाज अनिकेत सानपने. तर टॉस कंप्लीट झालाय, आम्हाला माहिती देतील. टॉस जो झालेला आहे तो जागृती 11 डोंबिवली संघाने नाणेफेक जिंकली आणि निर्णय घेतला की आम्ही बॅटिंग करू. जयेश पाटीलने निर्णय घेतलाय आणि इन्व्हाइट केलंय ते गोलंदाजीसाठी ते गोपाल बट्टा या संघनायकाला. गोलंदाजी निश्चित करावी लागेल पुढच्या मॅचमध्ये त्या संघाला. तर एका षटकाच्या अखेरीस प्रशांत धावसंख्या दाखल करत 19 एक गडी बाद. अब एक बार फिर देखिए आप यहाँ से मैच की तरफ अगर बात करें तो 62 रनों का लक्ष्य रखा गया है और शुरुआत अपने 19 के साथ की है। एक विकेट जरूर गिरा लेकिन फिर भी मैं कहूँगा प्रसाद जी ये जो मुकाबला इसका आगाज जो है बहुत शानदार हुआ है, ड्रीम स्टार्ट हुआ है। सातत्य टिकवणं आता मात्र गरजेचं आहे. जी सुरुवात करून दिली आहे फलंदाज ओमकार हरपालने, त्याच्यासोबत आता बघतो बॅटिंगसाठी स्वतः संघनायक आहे सूरज पाटील. त्यामुळे हे सातत्य आता टिकवून ठेवणं इम्पॉर्टंट आहे. एका बाजूला आपण जर बघितलं तर षटक क्रमांक पहिला हाताळलं अनिकेत सानप. या षटकामध्ये अत्यंत धारदार फलंदाजी बघायला मिळाली. चौकार, 2 षटकार, वेगाने बॅटिंग केली ते ओमकार हरपालने. त्याच्या ज्या धावा आहेत त्या वैयक्तिक त्याच संघाच्या धावा आहेत त्या 19 आणि बॉलिंग मार्कवर आता मात्र येतो तो आशिष मेहरुल. 5 षटकांचे सामने आपण बघतोय की क्वार्टर लीग सुरू आहे आणि 5 षटकांच्या सामन्यात सुद्धा तुम्हाला 5 फ्रेश गोलंदाज वापरायचे आहेत. बॉलिंग मार्कवर आशिष मेहरुल जो रोड एंड कडून गोलंदाजी करेल. फिल्डिंग सेट करताना डीप स्क्वेअर लेगमध्ये आपण स्वतः बघतोय स्वतः कॅप्टन स्वतः मलिंगा म्हणजे महेश साखळकर. हा चेंडू हवेमध्ये मिस टाइम फटका, क्षेत्ररक्षक पॉइंटला जज करतोय प्रथमेश पवार. चूक होणार नाहीये आणि आल्या आल्याच आशिषने मात्र आपल्या संघाला ब्रेक थ्रू मिळवून दिलाय. एक मोठी विकेट त्याच्या हाताला लागते आणि ओमकार हरपाल बॅक टू द पवेलियन. आशीष की कोशिश रंग लाते हुए अब विकेट गुच्छे मारे। एक बार फिर देखिए तो पिछला ओवर आखिर गिर पर विकेट है, दूसरा ओवर एक बार फिर शुरुआत हुई और विकेट मिला। आशीष बहुत बढ़िया, निरंतरता इनके पास है, 2 बार मैन ऑफ द मैच भी रहे हैं। तो यहाँ स्टार्ट अच्छा था बल्लेबाजों का लेकिन अब गेंदबाज कम बैक कर रहे हैं इस मुकाबले में। बघा अनिकेत जेव्हा गोलंदाजी मार्कवर होता तो लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट अटॅक करत होता आणि लेफ्ट हँडर समोर जर आपण बघतोय की लेफ्ट आर्म गोलंदाज असेल तर लेफ्ट हँडरला अँडरएज असतं. ॲडव्हान्टेजचा फायदा उचलला, बॅटिंग चांगली केली, खूप जबरदस्त बॅटिंग केली. पण इथे मात्र राईट हँडर समोर आला आणि तो सुद्धा राऊंड विकेट अटॅक करतोय. ऑप्शनच्या बाहेर अटॅक केलं, बाहेर इन्व्हाइट केलं.
स्लाइस करण्याचा प्रयत्न होता, बॅटची लिडिंग एज घेतली, मिस टाइम झाला स्ट्रोक आणि पॉईंटला कुठलीही चूक न करता प्रथमेशने खूप चांगला झेल टिपत असताना पहिला ब्रेक थ्रू आपल्या संघाला वैयक्तिक मिळवून दिला तो आशिष मेहरुलने. तर आतापर्यंत 2 फलंदाज आघाडीचे गमावलेत ते गावदेवी गावठण उरण या संघाने, जिथे मात्र पाठलाग सुरू आहे तो 62 धावेंचा. देखिए इस गेंद की बात करें तो टप्पा खाने के बाद उछाल था, बहुत बहुत बढ़िया गेंदबाजी. जब आप विकेट लेते तो कॉन्फिडेंस और सातवें आसमान की तरफ जाता है और निरंतरता हर मैच में देखिए अच्छा प्रदर्शन करने वाले गेंदबाज है. प्रेशर था जब 19 रन बने तो एक बार फिर गेंदबाज के ऊपर प्रेशर था, लेकिन उसी दबाव की स्थिति में यह बहुत बढ़िया अच्छा नियंत्रण अच्छा अनुशासन विकेट टेकर गेंदबाज आशीष ने बढ़िया स्टार्ट किया इस ओवर को. एक्झॅक्टली कन्सिस्टन्सी, सातत्य, ते सातत्य गोलंदाजीमध्ये आहे. बघायचं आता मात्र नवीन आलेला फलंदाज स्ट्रायकिंगला जो बॅटिंगला उभा आहे तो आहे कुणाल तारेकर. आशिष मेहरुल आता मात्र ओव्हर द विकेट अटॅक करेल. वेगवान चेंडू समोर एक्झिक्यूट केलाय, बरोबर समोर खेळाडू तिथे आपण बघतोय आणि बॅक टू बॅक विकेट. केतन अजिबात चूक करत नाही, अप्रतिम झेल टिपलाय, जो जवळजवळ चेंडू जमिनी लगत येत होता आणि काय मात्र एफर्ट बघायला मिळतात. स्कूप केला अक्षरशः आणि चांगला झेल फिनिश केला. अजून एक विकेट इथे आशिषच्या नावावर. आशीष मेहरुल को अपना रोल का पता है, क्या कर रहा है, विकेट टेकर गेंदबाज है, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं और थोड़ा इम्तिहान था. पहले ओवर में गेंदबाज के लिए इम्तिहान था, लेकिन दूसरे ओवर में स्टार्ट अच्छा हुआ. पहली विकेट ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद के ऊपर उसके बाद भी आगे डालने का प्रयास किया गया. थोड़ा सब्र रखो, अभी इम्तिहान जारी है, वक्त खुद कहेगा चल अब बेटा तेरी बारी है. आशीष की कोशिश रंग ला रही है, मैग्निफिसेंट बॉलिंग. अब लगातार 2 झटके दिए हैं तो प्रसाद जी हैट्रिक ऑन, एक बार फिर ऑन हैट्रिक रहेंगे गेंदबाज. तेच आपण चर्चा मागच्या 2 दिवसामध्ये करतोय. या स्पर्धेमध्ये आपण अर्धशतक बघितलेत, त्याचबरोबर आपण मेडन ओव्हर बघितलं आहे, 3 षटकार सुद्धा आपण एका लाईनीमध्ये बघितलेत. ह्या गोष्टी भरपूर वेळा बघितल्यात आपण. पण हॅट्रिकची अजूनही इथे मात्र अपेक्षा आहे किंवा हॅट्रिकची तलाश आहे अजून. हॅट्रिक कुठला गोलंदाज इथे पूर्ण करणार, तिसरी संधी अशी आहे, तिसरा असा गोलंदाज असेल या स्पर्धेमध्ये जो हॅट्रिकच्या उंबरठ्यावर जाऊन उभा आहे. आणि अशा मोमेंटला बघूया की हॅट्रिक इथे आशिष मेहरुल पूर्ण करणार का. फलंदाज गमावलेत आतापर्यंत 3 फलंदाजच्या मोबाईलला आपण बघतोय धावसंख्या धावफलकर 19 धावा, 19 ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ टोटल 3 विकेट. ती 19 धावसंख्येवर धावफलक थांबला आहे. जी पहिल्या षटकातील धावसंख्या 19 होती, शेवट चेंडूवर विकेट मिळाली, नंतरच्या दोन्ही चेंडूवर विकेट, असं म्हणेन की सांघिक हॅट्रिक पूर्ण झाली आहे. बिल्कुल देखिए विकेट तो ले रहे हैं, अब कीर्तिमान के दहलीज पर इस वक्त गेंदबाज है आशीष, नए बल्लेबाज आए हैं तो यहाँ साझेदारी की जरूरत है. अच्छा बैटल चल रहा है मैदान के अंदर. तर दक्ष साऊंडच्या संचालिका इथं आलेत, स्वागत आहे. धीरजच्या मेसेजचं मनपूर्वक स्वागत पुन्हा एकदा. लास्ट मोमेंटला आपण बघितलं ऑन द टोस थांबला, थोडासा जागा बनवली, स्क्वायर कट केलं, चेंडूला डीपमध्ये पाठवून दिलं पॉईंटमध्ये आणि एकच धाव कंप्लीट. प्रशांत तुझ्या माहितीसाठी आपण बघतो की धीरज नाईक यांचे छोटे चिरंजीव, मोठे चिरंजीव आपल्यासोबत 3 दिवसापासून आहेत, दक्ष आहे आणि त्यांचे हे छोटे चिरंजीव त्यांच्या मिसेससुद्धा आलेत. दोघांचंही मनपूर्वक स्वागत. प्रत्येक वर्षी आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये ते येतात, एंटरटेन करतात आपल्या साऊंडच्या माध्यमातून, त्यांच्या कलेच्या माध्यमातून. त्यांचं आपण स्वागत करूया SPL मध्ये. आशिष सुरजसाठी अप्रतिम चेंडू, जास्त बाउन्स आपण बघतोय. वाईटचा इशारा पंचांनी केलाय, कारण चेंडू आपण जर बघितला हा चेंडू लेग कटर होता, पण जेवढा जास्त तो वेगाने पिचिंग केला तेवढा जास्त बाहेर सुद्धा निघाला वाईट बॉल. और टिप्पा खाने के बाद उछाल था, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. इस मुकाबले की बात करें या इससे पहले अगर देखें तो सूरज का प्रदर्शन रहा है थोड़ा फीका फीका रहा है. अभी वो फॉर्म को ढूंढ रहे हैं. सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन आशीष की तरफ से रहा है. वाईटच्यामुळे धावसंख्येत आपण बघतोय भर झाली, धावसंख्या 21. हवेमध्ये चेंडू आहे, बॅक एंड एरिया आहे, गॅप खूप मोठा आहे, चेंडू जाईल लॉंग ऑफ, वाईडिश लॉंग ऑफ बाउंड्रीच्या बाहेर जातोय. पंच कन्फर्म करतायत आफ्टर द लाईन का बिफोर द लाईन. पंचांच्या निर्णयाची आम्हाला अपेक्षा आहे नाही. पंचांचा इशारा या मोमेंटला मात्र येतोय, तोच चौकार. गुड शॉट. चौका या छक्का, बल्लेबाज का इरादा पक्का और एक बार फिर ये खूबसूरत और शानदार चौका है. मिला मौका और जड़ दिया शानदार चौका. सूरज शाह एक बार अच्छी पारी खेल रहे. देखिए स्टार्ट अगर देखें तो इनका अच्छा नहीं था, हर बार जाके स्ट्रगल किया, संघर्ष किया और उसके बाद में गेंद बल्ले के बीचों बीच लगी है. कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा बल्लेबाज का. तुला मी जॉईन करतो, चौका या छक्का, लेकिन गेंदबाज हो गया हक्का बक्का. बिल्कुल इस वक्त बल्लेबाज का इरादा है पक्का. हा चौकार आलाय तो कॅप्टनच्या बॅटमधून, सूरजच्या बॅटमधून, आणि हा चौकार कॉन्फिडन्स देऊन जाईल, कारण धावफलक बराच वेळ थांबला होता, विकेट गमावल्या होत्या आणि अशा मुमेंटला आपण बघतो की थोडासा हा दबाव शिफ्ट केलाय तो दाट सगळं गोळा आहे संघावर. स्कोर मोजून 25, क्वार्टर सेंचुरी कंप्लीट. पाठला केला पुन्हा टॅप केला, हा शॉट परफेक्ट टॅप शॉट आहे.
कारण ग्राउंड स्ट्रोक आपण बघतो की बॅट खाली ठेवली, इव्हन तो त्याला अपिश नाही केलाय किंवा त्याला एलिव्हेशन दिलं नाही, टॅप शॉट बघायला मिळतो, जमलगत मारला फटका, जिथे तुमच्या कुठल्याही प्रकारचा धोका नसतो आणि तो शॉट बघायला मिळाला. और गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, टिप्पा खाने के बाद थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर जा रही थी, तो इंतजार किया और उसके बाद में पॉइंट क्षेत्र में खेल दिया, तब बल्लेबाज ने सेंसिबल क्रिकेट. सिद्धेश वास्कर ऑन स्ट्राईक. थांबून घ्यायचा प्रयत्न, हवेमध्ये चेंडू आहे, मिस टाइम फटका, क्षेत्ररक्षक जवळपास कोणीच नाही आहे. विकेट किपर ओमकारने प्रयत्न केला इथे हा झेल घेण्याचा, संधी रनआउटची सुद्धा होती, पण आपण जर बघितलं तर चेंडूची फेक बरोबर नॉन स्ट्रायकिंग एंडला झाली. तोपर्यंत आपण बघतो की एकदा तिथे पूर्ण सुद्धा झाली, षटक सुद्धा समाप्त होत आहे, 2 षटकांचा खेळ समाप्त होते आणि 2 षटकाच्या अखेरीस धावसंख्या आपण बघतो धावफलकावर ते एकूण 27 धावा. ये जो ओवर था जिसमें बहुत सारी चीजें हुई, कुछ अच्छी गेंदबाजी हुई, वाइड बॉल आए, एक बार फिर कट किया, आगे खेले, एक बार फिर लॉप किया गया था, बहुत सारी चीजें हुई. इवेंटफुल ओवर की समाप्ति समीकरण की तरफ आपको एक बार फिर लेके जाएंगे, जिस तरह से 18 गेंदों का खेल और 35 रनों की जरूरत है. तो इसका मतलब है प्रसाद जी, ये मुकाबला अभी दोनों तरफ है, दोनों के पास मौका है, ये मुकाबला आप जीत सकते हैं, लेकिन जो बेहतर करेगा, जो बेस्ट देगा, ये मुकाबला जीतने वाला है. 18 चेंडू आणि 35 धावा, सामना अजूनही बॅलन्स आहे दोन्ही संघाच्या बाजूने. एखादा आपण जर बघितलं तर 3 विकेट निश्चित गमावलेत, पण आता मात्र जी पार्टनरशिप सुरू आहे, 3 विकेट गमावले तेव्हा धावसंख्या 19 होती, त्यानंतर आपण बघतो एकूण धावसंख्या जी धावफरक आपल्याला पाहायला मिळते ती 27 धावा, म्हणजे आतापर्यंतची पार्टनरशिप आहे ती म्हणजे 8 धावींची आहे. पण पार्टनरशिप जी लगेच सुरू होत नाही, षटकार आणि चौकारांनी सुरू होत नाही, हळूहळू सुरू होते, एक सिंगल डबल चौकार षटकार अशी मारत पार्टनरशिप सुरू होते आणि ती पार्टनरशिप आता 4थ्या विकेटसाठी जणू काय सुरू झाली आहे. ती सिद्धेश वास्कर आणि सूरज पाटीलमध्ये. बॉलिंग मार्कवर षटक क्रमांक 3 मध्ये सागर कांबळे आय थिंक बघायला मिळतोय, सागर कांबळे येतोय बॉलिंग मार्कवर. पहिल्याच दिवसामध्ये काय इम्प्रेस केलं होतं या गोलंदाजाने, त्याचे नेहमीचे आपण जर गोलंदाजी बघितली तर कटर गोलंदाज आहे तो, लेग कटर नेहमीच खूप चांगला टाकतो, शार्प टाकतो आणि तिथून तो विकेट काढतो. पहिल्या दिवसामध्ये त्याने पहिल्या षटकामध्ये विकेट काढल्या होत्या, बघायचं या मोमेंटला इथे विकेटच तुमच्याकडे एक ऑप्शन आहे. ऑन साइडला स्लॉग हिट, गॅप खूप मोठा आणि अप्रतिम फिल्डिंग सुद्धा बघायला मिळते. लास्ट मोमेंट पर्यंत प्रयत्न सोडले नाही आणि काय अप्रतिम क्षेत्ररक्षण बघायला मिळते डीप मध्ये. रजत कुडाळकर एक्सलेंट फिल्डिंग, कमाल की फील्डिंग है, रन बचाना बहुत जरूरी है, इससे गेंदबाज का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि ये अच्छा स्ट्रोक था, बल्ले के बीचों बीच खेल दिया था, लेकिन कमाल की फील्डिंग, गजब की फील्डिंग, बॉडी लाइन पर सिंगल आपको मिला. लेकिन यहाँ से अब सागर जो है लांजा से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी, रत्नागिरी के खिलाड़ी है, स्टार्ट इनका भी अच्छा हुआ, फील्डिंग से और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इनका. अजून एक चांगला लेग ब्रेक, मगाचा चेंडू जर आपण बघितला तर थोडासा शॉर्ट पिच चेंडू होता, थोडासा मागे थांबला फलंदाज, क्रीजच्या आतमधून ऑन साइडला एक्झिक्यूट केला, पूल केला, गॅप शोधू शकला नाही, पण फटका चांगला होता हे म्हणायला हरकत नाहीये. देखिए पहले थोड़ा सा समय मिला बैकफुट पर बल्लेबाज के लिए, अभी समय नहीं मिला और आउट ऑफ द स्टंप अच्छी गेंद थी सागर की. पुन्हा सागर कांबळे स्ट्राईक एंडला स्वतः कॅप्टन सूरज. हा स्लो रन चेंडू आहे, गतीमध्ये परिवर्तन केलं, पुन्हा आता चेस केला चेंडूला, पण इथे मात्र अजिबात संधी नाही. मागच्या चेंडूच्या कंपॅरिझनमध्ये थोडासा चेंडू बॅट्समन पासून दूर ठेवला, याच्या अगोदर चेंडू ओव्हरपिच होता, पण हा चेंडू थोडासा दूर ठेवत असताना खूप चांगला तिथे मात्र कट बघायला मिळतोय किंवा चेंडूला जास्त वाव मिळतोय बाहेर निघण्याचा. पिछली 2 गेंदों की अगर कहानी देखें तो बल्लेबाजों को चर्चा करने के लिए मजबूर किया सागर कांबले ने. बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं सटीक लाइन के साथ. कमबॅक करणारं षटक सुद्धा ठरू शकतं प्रशांत. बिल्कुल हा फिंगर रोल केली, बघू शकतो मी, चेंडू टॉस सुद्धा केला, फिंगर सुद्धा केला, फिंगर आपण बघितलं तर फिंगर रोल केल्या चेंडूच्या भोवती आणि चांगला चेंडू हाताला, थोडासा खोलवर टपायचा होता आणि या मोमेंटला मात्र 2 चेंडू डॉट गेल्यानंतर बॅट्समन पुणे फर्स्ट झाला होता, ती मात्र धाव कशा प्रकारे घ्यायचीच होती आणि तेच आपण बघतोय की स्ट्राईक रोटेट केलं सिद्धेशकडे. एक तो वो फॉलो अच्छा कर रहे हैं, दूसरी बात 4 मीटर और 2 मीटर का एक बार फिर इस्तेमाल बहुत अच्छा कर रहे हैं. फुल लेंथ गेंद ब्रॉकल पे अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन सागर की तरफ से. आतापर्यंत या षटकात 4 चेंडूत फक्त 2 धावा, कंजूस गोलंदाज सागर कांबळे. ओ अप्रतिम डिलिव्हरी, वाईड यॉर्कर, ऑफ्टनच्या किंचितचा बाहेर चेंडू होता, रन इथे मात्र बघायचं दुसरी घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. फेक चांगली स्ट्रायकिंग एंडला फेंडचा फेक झाली बरोबर, कारण त्या ठिकाणी बॅकअप आहे, जर चेंडू सुटला तर मागे जाऊ शकतो. पंच सिग्नल करतात लेग बाईचा, पण नॉन स्ट्रायकिंग एंडला कोण जवळपास नव्हतं, त्यामुळे हा डिसिजन केतांचा चांगला होता. चेंडूची फेक बरोबर स्ट्रायकिंग एंडला झाली. दूसरी बात बल्लेबाज ऑफ स्टंप के बाहर है तो इम्पैक्ट देखा जाता है, इसीलिए अंपायर ने बिल्कुल वो अपील हुआ, लेकिन नॉट आउट का काफी ऑफ स्टंप के बाहर खड़े थे, लेकिन गेंदबाजी कमाल की, सटीक लाइन का सदी हुई गेंदबाज सागर की तरफ से हो रही है. आतापर्यंत या 5 चेंडूत फक्त 2च धावा बॅटमन आलेले आहेत. स्लो रन चेंडू, गती परिवर्तन, चेंज ऑफ द पेस पुन्हा एकदा. विकेट किपरच्या मागे चेंडू निश्चित गेलाय
ते चेंडू कव्हर होईल तोपर्यंत फलंदाज एक धाव तिथे कंप्लीट करतोय. बॅटची आतली कड घेऊन चेंडू मागे निघून गेला आणि हे षटक असं वाटतं की जवळजवळ सामन्याचं टर्निंग पॉईंट ठरेल की काय. 18 चेंडू 35ची गरज असताना या षटकामध्ये फक्त आणि फक्त 4च धावा खर्च केल्यात. आता 12 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे आणि 31 धावेंची आवश्यकता. इथून बघायचं आहे कशा प्रकारे गावदेवी गावठण संघ पलटवार करणार की याच उद्देशाने गोलंदाजी करत असताना इथे दबाव अजून वाढवणार तो दाटसकळ गोवा हा संघ. ऐकूया प्रशांतच्या माध्यमातून. प्रसाद जी, जिस तरह से मुकाबला बीच मैदान में चल रहा है, तो अगर गेंदबाज एक कदम आगे बढ़ाता है तो आपको एक बार फिर एक कदम आगे सोचने का समय आ गया. 12 गेंदे 31, मैच अभी भी बना हुआ है. सागर का बहुत अच्छा ओवर था, कमाल की गेंदबाजी जरूर रही है, लेकिन अगर आने वाले ओवर में 2-3 आप बड़े स्ट्रोक खेलते तो कमबैक करने का मौका आपको भी मिल सकता है. 2 बल्लेबाज मैदान के अंदर अगर देखें तो एक तरफ सिद्धेश है और सूरज, दोनों बल्लेबाज के पास काबिलियत है, लेकिन अब ये जो ओवर है बहुत महत्वपूर्ण है. असली हीरे की परख जोहरी को होती है, वही काम कप्तान का है. सही जगह पर लगाएंगे तो बात बनेगी. और गेंदबाजी में परिवर्तन, महेश साकलकर इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए आए हैं. टीम के कप्तान इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं. इस वक्त मलिंगा के नाम पर इनको जाना जाता है, मशहूर खिलाड़ी. ने तीच शैली आहे गोलंदाजीमध्ये. आपण जर बघितलं तर मागचे काही वर्ष 4 वर्ष मी ते येऊन समालोचन करतोय. शैली तीच आहे, त्याच ॲक्शनने आणि त्याच रिदमने गोलंदाजी करणारा गोलंदाज म्हणून ओळख आहे महेश साखळकर उर्फ या गोव्यातला मलिंगा. मलिंगा अपने बोरिंग मान पर तैयार है. 12 गेंदे और 31 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए. ऑफ स्टंप के बाहर गेंद हवा में खेल दिया, मिस्टर स्ट्रोक ओंकार देसाई यहाँ गेंद के नीचे और बल्लेबाज आउट. मलिंगा अपना काम कर रहे हैं, बिल्कुल नपी तुली गेंदबाजी के साथ विकेट भी ले रहे हैं दबाव बल्लेबाजों के ऊपर. कप्तान आए और कप्तान चले भी गए. कप्तान के सामने कप्तान थे और कप्तान ने काम तमाम कर दिया. वो कप्तान का विकेट काढली पहिल्याच चेंडूवर आल्या आल्या मलिंगाने आपल्या स्टाईलमध्ये विकेट काढली. पहिल्या चेंडूवर इथे मात्र दबाव, मगाशी तोच उल्लेख केला मगाशी की दबाव आलता मात्र पुन्हा एकदा दाट सगळं गोवा वाढवणार की काय, आणि तेच बघायला मिळते. पहिल्या चेंडूवर विकेट काढली आहे ती मलिंगा, अर्थातच महेश साकळकरने अपोनंट टीमच्या कॅप्टनची विकेट काढली आहे कॅप्टनने. सूरज को हमेशा मैंने देखा कि आउट ऑफ द स्टंप जब लेन गेंदबाजी हुए तो परेशानी हुई. जब स्लॉट पे गेंद आई तब इन्होंने बहुत अच्छे स्ट्रोक खेले, लेकिन उसके बाद में बहुत परेशानी सूरज के लिए रही है. और मैं हमेशा कहता हूँ कि डायमंड कट डायमंड. एक तरफ मलिंगा कप्तान है तो दूसरी तरफ से सूरज भी कप्तान थे, तो लोहा लोहे को काटता है. इस वक्त यहाँ बल्लेबाज सूरज बैक टू द पेबल चले गए हैं. अमित नाइक जिन्होंने पिछले मैच में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था अंडर प्रेशर. आपके पास गेंदों की बात करें तो गेंदे शेष कुल मिलाकर यहाँ से और 11 गेंदे और जीतने के लिए 31 रनों की जरूरत है. टारगेट की बात करें तो एक बहुत बड़ा टारगेट अभी भी है. मलिंगा अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार. आने वाली 11 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण दोनों टीमों के लिए. अमित नाइक इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर है. ऑफ साइड पर फ्लाइंग स्लिप, एक गली पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी. रिवर्सिव खेलना चाहते थे, अनसेटल करने की कोशिश, लेकिन क्या नियंत्रण है प्रसाद. जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं. पहली गेंद पर विकेट है, दूसरी गेंद पर बिंदी. नाही, डेफिनेटली कंट्रोल खूप चांगला आहे गोलंदाजीमध्ये. याच्यात मात्र शंकाने सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट की अनुभव भरपूर आहे महेश साखळकरकडे. भरपूर वर्ष त्याने गोवा क्रिकेटची सेवा केली आहे. गोवा क्रिकेटला भरपूर खेळाडूंना त्याने प्राधान्य दिलं आहे आणि मग निश्चित म्हणेन की आता 2 चेंडू खूप सुंदररित्या हाताळले आहेत. ऑफ स्टंप के बाहर गेंद खेलने की कोई कोशिश नहीं, वाइट बॉल का इशारा. अब ये सारी चीजें आने वाले. बिल्कुल पहली 2 गेंदों की अगर बात करें तो रन बनने विकेट आया, एक बार बिंदी गेंद, ये वाइट बॉल है. मिस्टर एस्ट्रा भी आ रहे हैं. पण अमित नाईक असा खेळाडू आहे ज्याने मागच्या वर्षी या संघाला उपांत्य फेरीमध्ये एक जबरदस्त रोमहर्षक विजय मिळवून दिला होता. तो अमित नाईक स्ट्रायकिंगला बॅटिंग करतोय. हा चेंडू बघूया, स्लाइस करायचा प्रयत्न होता, वेगवान चेंडू सरळ विकेट किपरच्या ओमकारच्या हातामध्ये. वाईट नाही तर म्हणजे आपण बघतोय की पंचांकडे वाईटची मागणी करतोय, पण पंच आपल्या जागेवर तटस्थ आहेत. डॉट बॉल. आने वाली 9 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण और जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत है. मैदान के अंदर अभी भी वो कांटे की टक्कर चल रही है. शानदार गेंदबाजी मलिंगा द्वारा. बल्लेबाज अमित नाइक ऑन स्ट्राइक. ऑन साइड पर देखिए फैली हुई फील्ड है, लॉन्ग ऑन है, मिड विकेट पर स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात है. एक खिलाड़ी फाइन लेग पर बहुत फाइन रखा हुआ है. अच्छा स्ट्रोक, डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में गेंद को खेल दिया. खिलाड़ी बॉल पर मौजूद है. लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में, और उसी बीच अगर देखें विकेट के बीच चीते की दौड़ लगाई है दोनों खिलाड़ी ने. 8 गेंदे 29 रनों की जरूरत है, 28 रनों की जरूरत है. तो इसका मतलब है ये मुकाबला बिल्कुल बहुत बढ़िया. एक अच्छा स्ट्रोक प्रसाद जी, एक अच्छा स्ट्रोक बल्ले के बीचों बीच खेलेंगे तो कमबॅक करने का मौका बल्लेबाजों को मिल सकता है. हो, निश्चित तेवढी क्षमता, तेवढं कौशल्य, तेवढं पोटेन्शियल अमित नाईक मध्ये आहे, याच्यात मात्र शंका नाही. पण ती परफेक्ट वेळ यायला हवी मलिंगाच्या समोर जेव्हा तुम्ही बॅटिंग करता आहे. टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रही है. ऑनसाइड पर खेलने का प्रयास, ओंकार देसाई गेंद को फील्ड नहीं कर पाए. 1 रन लेने का मौका.
7 गेंदे 27। अब बल्लेबाजों के लिए थोड़ा सा मैच फंसा हुआ है, आखिरी गेंद शेष, दोनों के लिए होगी विशेष। दोन्ही षटकं सागर कांबळे त्याच्या वाटोवाट ने मोमेंटम को बरकरार रखा था, बहुत अच्छी गेंदबाजी करके उसके बाद में बलिंग आए, कप्तान ने उसी मोमेंटम को पकड़ के रखा। अब फिलहाल मोमेंटम गेंदबाजों के पास और दबाव जो है ना बल्लेबाजों की तरफ चला गया है। बघ समीकरण काय होतं बरोबर प्रशांत, 18 चेंडू 35 करायच्या होत्या. तुम्ही ज्याप्रमाणे सागरच्या गोलंदाजीच्या विरोधात फटके खेळलात नाही किंवा धावा बनवल्यात नाही, मोठे फटके मारण्याच्या प्रयत्नामध्ये आपण बघितलं की भरपूर वेळा तुम्ही मिस सुद्धा केलं स्वतःला. तिथे मात्र सागरने अवघ्या 4 धावेचं षटक, 4 धावा का म्हणेन कारण 3 धावा बॅटमधनं आल्या होत्या आणि एक फक्त धाव ती म्हणजे बाईच्या स्वरूपात आली होती. अशा एकूण 4 धावा आल्या. या षटकात सुद्धा आपण बघतोय 4 धावा आल्या. 18 चेंडू 35 होत्या, नंतर 12 चेंडू 31 आल्या. आता मात्र 6 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 27ची गरज आहे. म्हणजे 2 षटकांमध्ये कमबॅक केलंय आपण पूर्णपणे म्हणूया, ते म्हणजे दाट सकल गोवा या संघाने. एक्सलेंट बॉलिंग. मैं तो कहूंगा कि डोमिनेट किया, बहुत बढ़िया तरीके से, अच्छी गेंदबाजी, अच्छा नियंत्रण था। और ऐसा नहीं कि दोनों के पास क्षमता नहीं है, एक तरफ बल्लेबाजों के पास क्षमता बहुत है। मजा तभी आता है ना, मजा तभी आता है जो दो दिग्गज खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ होते हैं। अब गेंदबाजी में परिवर्तन, मोहित गांवकर के हाथ में गेंद है, 6 गेंदे 27 रनों की जरूरत। इस बार आसमान की तरफ गेंद है, राह मेरी मुश्किल है लेकिन आसमान मेरी मंजिल है। बहुत खूबसूरती के साथ पंख लगा के बॉडी लाइन के बाहर भेज दिया। इस छक्के के साथ बल्लेबाज ने अपना इरादा स्पष्ट किया है। गेंद को लगे हे पर और हे छे के हस्ताक्षर, असा हा फटका होता आणि अक्षरशः डोळ्यांचं पारणं फेडणारा हा फटका आपण बघतोय. जबरदस्त टायमिंग आपल्याला बघायला मिळते आणि टायमिंग बघा काय आहे, कारण जिथे मात्र 6 चेंडू 27 करायचे आहेत आणि संगणकाचं म्हणणं असेल ॲटलिस्ट एक चेंडूला डॉट टाकायचा आहे, बाकी चेंडू तू कमबॅक करू शकतो. आणि बघूया तो चेंडू आपल्याला इथे बघायला मिळणार का, कारण इथे मात्र चेंडू शिल्लक आहे ते मैदानावर आता 5 आणि गरज आहे ती मैदानावर 21 धावेंची. कर्मभूमि के दुनिया में हम सभी को करना पड़ता है, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें भरना पड़ता है। गेंद और बल्ले के बीच अच्छी जंग छिड़ी हुई है और क्रिकेट का रंग चढ़ा हुआ है। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर मोहित अपने बॉलिंग मार्फत तैयार। इस बार आड़े बल्ले से स्ट्रोक स्वीप किया, हवा में गेंद है, गेंद बॉलिंग की तरफ, गेंद के नीचे खिलाड़ी और क्या लपक लिया है। गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है, जंग चढ़ा है क्रिकेट का रंग, रंग में भंग। अमित थोड़ा निराश मन के साथ बैक टू द पेबल जाएंगे। मोहित ने यहां विकेट प्राप्त किया है और मैदान के अंदर तेरी मेरी चल रही है। अब 5 गेंदों में जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत थी, 4 गेंदों का खेल बचा हुआ है और जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत है। इससे पहले एक रोचक मुकाबला समाप्त हुआ, तब अमित नायक ने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की, 38 रन बनाए थे, 16 गेंदों का सामना किया था, गेम चेंजर खिलाड़ी थे। और उस वक्त डोमोली के खिलाड़ी ने बहुत बड़ी गलती की थी, वो खराब फील्डिंग की थी, लेकिन अभी भी 4 गेंदे 21, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। रोचक था, एक बार फिर बढ़ती हुई सांगिम प्रीमियर लीग 2023 की अद्भुत कहानी आप देख रहे हैं। अब जाकर 4 गेंदे और जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत है। नए बल्लेबाज नए बैटर मैदान के अंदर आए हैं, साइश म्हात्रे ऑलराउंडर खिलाड़ी। इस वक्त मोहित गांवकर गेंदबाजी करेंगे। थर्ड मैन पॉन्च, क्या लेफ्ट हैंडर है बिल्कुल। अब देखें तो इस वक्त फील्डिंग की क्या जमावट होगी। इस वक्त थर्ड मैन पॉइंट क्या हुआ, लॉन्ग अपर खिलाड़ी, फील्डिंग में एक बार फिर बदलाव। मोहित अपने बॉलिंग पर तैयार, प्रेशर बल्लेबाजों के ऊपर। इस बार आसपास की तरफ खेल दिया, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक है, टाइमिंग बेहतरीन, यहाँ खिलाड़ी मौजूद, शानदार फील्डिंग, तालियां बजाना बहुत जरूरी। आशीष की कोशिश रंग लाती भी, आशीष मेहरुल एक बार बहुत बढ़िया फील्डिंग करते हुए, शानदार फील्डिंग, गेंदबाज है लेकिन एक एक रन बचाना इनको भी आता है। अब जाकर समीकरण की तरफ आपको लेके जाऊंगा। अब 3 गेंदें बची हुई, 3 गेंदों में जीतने के लिए अगर देखें तो 20 रनों की जरूरत है। विकेट बिल्कुल गिरने वाला, उसमें कोई एक बार फिर संदेह नहीं है, लेकिन क्या कमाल की गजब की फील्डिंग हुई है आशीष द्वारा। नाही निश्चितच सकाळपासून आपण जर बघितलं तर आशिषकडे 3 झेल सुटले होते. इव्हन माझी त्याची चर्चा आली, मी त्याला विचारलं की सकाळच्या नाश्त्यामध्ये ब्रेड बटर नाश्ता केलास की काय, आता बटर लागले की काय, पण आता वाटतं की हा त्याने पूर्णपणे कोरडे केलेत. आणि काय फील्डिंग, काय फील्डिंग, डोळ्यांचं अक्षरशः पारणं फेडणारी फील्डिंग बघायला मिळाली. जो चेंडू जवळजवळ सीमारेषच्या बाहेर जात होता, काय एफर्ट दाखवले आणि काय फील्डिंग केली आहे. बिल्कुल इस वक्त अच्छी फील्डिंग, सही वक्त पर एक बार फिर यहाँ एक कमबैक किया। 3 कैचेस छूटे थे, कोई कैच छोड़ना नहीं चाहता लेकिन एक बार फिर छूटते हैं, नो बॉल डालना नहीं चाहता, नो बॉल आते हैं, व्हाइट बॉल आते हैं, सारी चीजें हैं। 3 गेंदे और जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत है। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन मोहित द्वारा इस मुकाबले में। नए बल्लेबाज नए बैटर कुणाल नाइक मैदान के अंदर आए हैं।
ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, क्या बिल्कुल अब अंपायर का इशारा वाइड बॉल का होगा तो मैच में वापस आई टीम, वापस आई है, कमबैक करने का मौका मिलेगा। 3 गेंदे और जीतने के लिए अब फिलहाल 8 रनों की जरूरत है। डूबते हुए सूरज को वापस आने के लिए वक्त लगता है, पानी को बर्फ में एक बार फिर बदलने के लिए वक्त लगता है, प्यार का पहला खत लिखने के लिए वक्त लगता है, लेकिन क्रिकेट का खेल बदलने के लिए वक्त नहीं लगता। क्रिकेट का खेल बदला है। 3 गेंदे 8 रनों की जरूरत है। 3 गेंदे 20 वाला जो मैच था, मैच में पलटवार हुआ है। एक वाइड बॉल, एक गलती हुई है। अगर लगातार 3 बड़े स्ट्रोक बल्लेबाज खेलते हैं तो एक बार फिर मजा आएगा। यह गेंद बहुत महत्वपूर्ण होगी। 3 गेंदे 8 रनों की जरूरत है। थर्ड बैन, एक गली पॉइंट, इस टक्कर पर लॉन्ग ऑफ, फील्डिंग में तब्दीली बल्लेबाज के लिए। शानदार मुकाबला मैदान के अंदर। मोहित अपने बॉलिंग मार पर तैयार है। लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, ऑन साइड पर अब देखिए तो 4 खिलाड़ी बॉडी लाइन पर है, ऑफ साइड पर 3 खिलाड़ी दायरे के अंदर, 1 खिलाड़ी बॉडी लाइन पर रखा हुआ है। प्रशांत को आप देख सकते हैं इस वक्त बॉडी लाइन पर रखा हुआ है। केतन लॉन्ग ऑन पर मौजूद है। इस वक्त गेंदबाजी करे, गेंदबाज तैयार। मोहित राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद बहुत महत्वपूर्ण होगी। अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, एक अच्छी गेंद आपको डालनी थी। 2 गेंदे और जीतने के लिए बिल्कुल इस वक्त 17 रनों की जरूरत है। तो यहां जीत को सुनिश्चित करने वाली ये गेंद थी। अब चमत्कार ही बचा सकता है, चमत्कार ही बचा सकता है बल्लेबाजों को। एक अच्छा मुकाबला, अच्छा बैटल एक बार फिर मैदान के अंदर। लेकिन मैंने ये भी सुना है चमत्कार होते, बार बार नहीं होते, लेकिन होते जरूर है। क्या यहां कोई चमत्कार अभी होने वाला है? मोहित अपने बॉलिंग पर तैयार। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, सुंदर गेंदबाजी। मोहित ने बहुत बढ़िया स्टार्ट नहीं किया था। शुरुआत अगर देखे तो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इस वक्त अगर देखे तो अच्छा कमबैक इन्होंने किया। और अब सेमीफाइनल की तरफ एक बार फिर अपने कदम बढ़ाते हुए, एक कदम दूर। और फिलहाल गोवा, लार्ड सर्कल गोवा की टीम जीत की दहलीज पर है। रिवर्सिव खेलने की कोशिश गेंद बल्ले के ऊपर नहीं आई है। तो इस सांगेमा प्रीमियर लीग में पहली टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। उस टीम का नाम है लार्ड सर्कल स्टार गोवा। कांग्रेचुलेशन, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। एक तरफ अगर देखें तो गाउदेवी गाउटन ने संघर्ष किया, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन मैच ने जीत पाए हैं। तो बढ़िया प्रदर्शन, बहुत ही शानदार प्रदर्शन लार्ड सर्कल गोवा टीम का। सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली पहली टीम। वेल डन मोहित, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग। और उसके साथ अगर देखें तो अनिकेत के खिलाफ 19 आए थे। स्टार्ट अच्छा नहीं था गेंदबाजों का, लेकिन अच्छा फिनिश किया इस मुकाबले में, खास करके मोहित और सागर और उसके साथ मरिंगा। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी, अच्छा कमबैक रहा। तो अब जाकर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड प्रत्यमेश मात्रे ने दे धनाधन बल्लेबाजी करते हुए रन बनाए, एक बार फिर वो मोमेंटम बनाया और विपक्षी टीम के गेंदबाजों को अनसेटल किया था। तो ये सेलिब्रेशन मोमेंट रहेगा। सारे खिलाड़ी देखिए इस वक्त